नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आप बहुत सारी अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में किन वस्तुओं के प्रयोग से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी। बात करेंगे कि पंचमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है और उनसे किस तरह के वरदान प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है, क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 सितंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:03 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम जिन 3 चमत्कारी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जिनका आप नवरात्रि में प्रयोग करेंगे, उसमें से पहली चमत्कारी वस्तु है सुपारी। सुपारी की महिमा क्या है और इसके चमत्कारी प्रयोग क्या हैं? देखिए, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से, सुपारी के विशेष इस्तेमाल से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। क्या करेंगे उपाय? एक संपूर्ण सुपारी बिना टूटी हुई ले लें। ये जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगा लें और इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें। नवरात्रि भर पीले कपड़े में ये सिंदूर लगी हुई सुपारी देवी के सामने रहने दें। उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और नवरात्रि के बाद यानी दशमी तिथि को इसको उठाएं और उसी पीले कपड़े में बांध करके सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। आपका विवाह जल्दी से जल्दी होगा और विवाह के बाद भी उस सुपारी को अपने पास रखे रहें। अगर ये छोटा सा उपाय नवरात्रि में आप किसी भी रात को कर दें, आप महिला हों या आप पुरुष हों और शीघ्र विवाह का वरदान चाहते हों, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। दूसरी चमत्कारी वस्तु कौन सी है और उसका प्रयोग कैसे करेंगे, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे।
लेकिन आप बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आज देवी के किस स्वरूप की पूजा होगी और उनका पूजा विधान क्या है। साथ ही साथ ये बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, देवी के मंत्र का जप कर लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बने हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। दूसरी चमत्कारी वस्तु जिसका प्रयोग हम नवरात्रि में कर सकते हैं, वो वस्तु है हल्दी। हल्दी की महिमा क्या है और हल्दी का प्रयोग क्या है? देखिए, हल्दी एक अद्भुत रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला है और हल्दी के बड़े सारे प्रयोग किए जाते हैं, ज्योतिष के मामले में भी और धार्मिक अनुष्ठानों के मामले में भी। इसका प्रयोग, हल्दी का प्रयोग करना स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रदान करता है। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को 2 गांठ हल्दी की करिएगा और इसके बाद देवी के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करिएगा और इसके बाद देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करिएगा। हल्दी की इन दोनों गांठों को देवी के सामने पूरे नवरात्रि में पड़े रहने दीजिएगा। नवरात्रि के बाद यानी दशमी तिथि पर दोनों हल्दी की गांठों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके पास निरंतर धन आएगा, धन की फिजूल खर्ची नहीं होगी, धन आपका आसानी से बचेगा। जब फिर अगली नवरात्रि चैत्र में आएगी, तब पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दीजिएगा और नई गांठ देवी को अर्पित करके अपने पास रख लीजिएगा।
तीसरी चमत्कारी वस्तु कौन सी है और उसका क्या प्रयोग है, आगे इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज नवरात्रि की पंचमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका के दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। देवी के मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न ममता जी ने हमें लिखा है और ममता जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। 16 अक्टूबर 1981 का जन्म है, शाम के 7:30, जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ममता जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, एक एक करके बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा। ममता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा जीवन को सिस्टम में, रूटीन में ले आइए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपकी प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल वाली है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मुख्यतः आपको अपने डाइजेशन का ध्यान देना चाहिए। अगर खान पान और पेट का आप ध्यान दें तो बाकी मामलों में मुझे गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। रोज सुबह 108 बार। आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं तीसरी चमत्कारी वस्तु के बारे में, जो है पान का पत्ता। पान के पत्ते की महिमा क्या है और इसका चमत्कारी प्रयोग क्या है। देखिए, पान का पत्ता जो है ये किसी भी पूजा में
बहुतायत में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता एक औषधि भी है, दवाई भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, डंडी के साथ डंडी से बांधकर लाल धागे में इसकी माला बना लें और इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को समर्पित कर दें, देवी को पहना दें और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से रोजगार की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी। इस माला को तब तक देवी के गले में रहने दीजिएगा जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती। 1 महीने के अंदर ये व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। सामान्य जीवन में हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर देवी के कौन से स्वरूप की पूजा होती है और उनका पूजा विधान क्या है, आगे इस विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, परिवार में अशांति से बचें। देवी के मंत्र का अगर जप कर लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज नवरात्रि की पंचमी तिथि है। वैसे तो 6वां दिन है, लेकिन तिथि है पंचमी। तो नवरात्रि की पंचमी तिथि को देवी के किस स्वरूप की उपासना होती है?
देखिए, पंचमी तिथि को नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की उपासना होती है और 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं और कमल के पुष्प पर बैठती हैं, इसीलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता का जो स्वरूप है उसमें इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हुए हैं, इसलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा के साथ कार्तिकेय भगवान की पूजा अपने आप स्वयं हो जाती है। कैसे करेंगे इनकी पूजा? माता स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीजों का भोग लगाएं। अगर चीजों का भोग लगाएं, अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो पूजा के परिणाम और भी ज्यादा शुभ होंगे। पीली वस्तुओं से स्कंद माता की पूजा करें। खास तौर से स्कंद माता की पूजा से संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, इसलिए संतान से संबंधित जो प्रार्थना है अगर वो आप स्कंद माता से आज करें, संतान की प्राप्ति की, संतान की उन्नति की, तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। देखिए, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप देवी के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा आज जरूर करिएगा। उनको पीली मिठाई अर्पित करिएगा और पीली चुनरी अर्पित करिएगा नारियल रख करके। नारियल रख के पीली चुनरी अर्पित करिए, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिए और नवरात्रि के बाद इस नारियल को पीली चुनरी में बांधकर अपने बेडरूम में रख लीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें और आप प्रार्थना करें तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ ये बताएंगे कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि देवी का जो 10 महाविद्या का स्वरूप है, उनकी सामान्यतः पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष स्थितियों में उनकी पूजा करना ठीक होता है। क्या ऐसा है? देखिए, देवी की बड़े सारी शक्तियां हैं और बड़े सारे स्वरूप हैं। एक तो 3 देवियों का स्वरूप है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। एक स्वरूप है नव दुर्गा का, जिसकी हम बात कर रहे हैं आजकल, यानी शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक। और एक स्वरूप है 10 महाविद्या का, माँ काली हैं, माँ भुवनेश्वरी हैं, छिन्नमस्ता हैं, षोडशी हैं, बड़ी सारी देवियां हैं उसमें भी। लेकिन जो 10 महाविद्या की देवियां हैं, उनकी पूजा सामान्य पूजा नहीं है, उनकी पूजा तंत्र की पूजा है। और तंत्र की पूजा बिना किसी योग्य गुरु के या बिना किसी गुरु की सलाह के स्वयं नहीं करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 10 महाविद्या की पूजा करना चाहते हैं तो विशेष स्थितियों में करें और बिना गुरु के निर्देशन के ना करें। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। नंबर 3, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को 2 लौंग अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी।
अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मकर राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा। मेष राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज के दिन क्या करने से लाभ जरूर होगा। आज देवी को 2 लौंग या लौंग की माला अर्पित करिएगा और आज देवी को पीला फूल अर्पित करके अगर संतान संबंधी प्रार्थना करेंगे तो आपको भी लाभ होगा, आपकी संतान को भी लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।